सर ट्राई किया था पर हुआ नहीं। हाँ बेटा, आया नहीं। क्या बोल रहे हो बेटा? सुनाई दे रहा है, हेलो हेलो। सर ट्राई किया था पर हुआ ट्राई नहीं। किया था, नहीं हो रहा है। इजी प्रॉब्लम था बेटा, मैंने तो उसका जो एक्चुअल मतलब जो पहला प्रॉब्लम दिखाया रम्बस वाला, वो ज्यादा एडवांस लेवल जो प्रॉब्लम दिखा था, कल का जो लास्ट प्रॉब्लम दिखाया था वो यस थोड़ा सर। लेंथी प्रॉब्लम था, और वो इजी मतलब थोड़ा बहुत हार्ड था उस जो आपको दिया था उससे। तो वो तो इजी था बेटा। आपने ट्राई किया था या ट्राई ही नहीं किया था? ट्राई नहीं करके बोल नहीं रहे नहीं हो, सर ऐसा नहीं ट्राई है ना, किया था। ट्राई किए थे। बाकी बोलो, यस बाकी बच्चे बोलो। सर ट्राई किया था बट नहीं सर आया। ट्राई तो किया था। ट्राई किए थे बट नहीं हो रहा है, राइट। बाकी बच्चे बोलो, सबने ट्राई किया था, किसी का नहीं हुआ? यस सर। ऐसा तो नहीं हो सकता है, सबने ट्राई किया था, किसी का नहीं हो रहा है। जस्ट ए मिनट, मैं क्वेश्चन फिर ले लूँ, आपको दिखाई देता हूँ फिर क्या ही है। बट मुझे नहीं लगता आप सबने ट्राई किया था, सबने ट्राई किया था, किसी का नहीं बना। ऐसा कैसे? पेस्ट हो जा भाई। ये वाला क्वेश्चन था, राइट? ये बोल रहे हो आप लोग नहीं हुआ है? यस सर। तो तो ना होने वाला कुछ नहीं है। अच्छा, जो बोल रहे हो नहीं हुआ था, आप कितना तक किए हो? कैसे, क्या अप्रोच था? कोई बोल सकता है मुझे कि सर ऐसे ऐसे हमें ट्राई किया था? अप्रोच क्या था आपका सॉल्व करने का क्वेश्चन? बोलो बेटा, आपका क्वेश्चन सॉल्व करने का अप्रोच क्या था? क्योंकि मैंने दिखाया था आपको कि बेसिकली क्वेश्चन बोल क्या रहा है, अगर आप अच्छे से पढ़ोगे तो क्वेश्चन बोल रहा है टू साइड्स ऑफ रम्बस आर अलोंग द लाइंस x माइनस वाई प्लस वन इक्वल्स टू जीरो एंड 7x माइनस वाई माइनस फाइव दिस इज इक्वल्स टू जीरो। मतलब पहला वाला जो क्वेश्चन मैंने दिखाया था कल का, वो क्या था आपका कि दोनों ही साइड जो है वो किसी दो और स्ट्रेट लाइन का पैरेलल था, बट इसमें आपको डायरेक्ट इक्वेशन ही बोल दे रहा है रम्बस का। तो ये तो और भी इजी हो गया, आप सॉल्व करोगे आपका आंसर आ जाएगा, इतना इजी क्वेश्चन है ये। ठीक है, चलो दिखा देता हूँ मैं। ठीक है, थोड़ा ट्राई करो बेटा, ठीक है ना, नहीं तो नहीं बनेगा। नहीं तो मैं ही कर दूंगा सारा प्रॉब्लम, एग्जाम में तो आपको करना है ना। मान लो ये वाला आपका एक रम्बस है, रम्बस तो हुआ नहीं वैसे ये। ठीक है, तो अब एक चीज देखो, आपके पास दो स्ट्रेट लाइन है ना, एक तो ये वाला स्ट्रेट लाइन और एक देखो ये वाला स्ट्रेट लाइन। अब देखो चारों साइड में से कौन सा दो साइड होगा, कैसे पता चलेगा? स्ट्रेट लाइन को नाम लिख देते हैं, L1 दिया है, क्या दिया है L1 को, पहला वाला लेते हैं 7x माइनस वाई माइनस फाइव। 7x माइनस वाई माइनस फाइव इक्वल्स टू जीरो एंड L2 x माइनस वाई प्लस वन, एक्स माइनस वाई प्लस वन इक्वल्स टू जीरो। हाँ या ना बोलो। यस सर। यस सर। तो ये चारों साइड में से कौन सा दो साइड होगा, कैसे मैं मतलब इसको प्रेडिक्ट कर सकता हूँ? एग्जैक्ट तो नहीं बोल सकता हूँ, बट आप बोलोगे सर ये दो, मैं बोलूंगा ये ऑपोजिट दो, या ये दो को कौन सा दोनों लेना है मुझे, ये पता कैसे चलेगा? कुछ तो उपाय होगा ना। अब देखो एक चीज देखो, अगर ये वाला दो साइड होगा मतलब ऑपोजिट साइड्स होगा, तो दोनों का ही क्या सेम होगा? एम। एम, क्योंकि स्लोप सेम होगा। तो अगर आप देखो ये दोनों ही इक्वेशन का स्लोप सेम है क्या? स्लोप अलग है देखो दोनों का ही। इसमें आपका आ जा रहा है 7 और इसमें आ जा रहा है 1, तो दोनों अलग है। मतलब ये ऑपोजिट साइड नहीं है, पास वाला साइड है, एक के बाद एक वाला। मतलब या तो इसको लो, इसके पास वाला ले लो, तो किसी एक को ले लो, इसको और इसको ले लो आप। इसमें से किसी एक को मान लेते हैं कि ये वाला आपका, या इन दोनों को ले लो, किसी एक को ले लो।
मैं इसको ले रहा हूँ 7x माइनस 5 माइनस सॉरी 7x माइनस वाई माइनस 5 इक्वल्स टू 0, और ये वाला x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल्स टू 0। बात समझ आया मेरा? यस सर। अब देखो, अगर ऐसा होगा तो मुझे क्या बोल रहा है क्वेश्चन में कि टू साइड्स एंड इफ इट्स डायगोनल्स इंटरसेक्ट एट -1, 2। अच्छा, दो डायगोनल भी है जो कि इंटरसेक्ट कर रहा है -1, 2 पे। ड्रॉ कर ले भाई, ये वाला ऐसा एक और दूसरा वाला ऐसा एक। ठीक है, दो डायगोनल्स कहाँ कट कर रहा है? -1, 2 पे। हाँ या ना? हाँ, -1, -2 नॉट 2। -1, -2 पे कट कर रहा है ये वाला पॉइंट। और मैंने कल बोला था आपका जो है रोम्बस होता है, इसका जो डायगोनल होता है ये एक दूसरे को क्या करता है? इक्वली इंटरसेक्ट करता है, और ये 90 डिग्री भी होता है। हाँ या ना बोलो? यस सर। तो अगर इसके बाद क्या बोल रहा है, निकालना क्या पड़ेगा? व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए वर्टेक्स ऑफ दिस रम्बस। अब देखो, ये रम्बस का कौन सा वाला, मतलब ये चारों में से कौन सा वाला इस रम्बस का वर्टेक्स है? अब देखो, रम्बस का तो चारों वर्टेक्स है, और ये चार में से कोई एक का आंसर, मतलब कोई एक दिया है आपको आंसर में। अब देखो एक चीज, मतलब जो आपके दिमाग में पहले आना चाहिए सबसे, कि सर ये वाला लाइन और ये वाला लाइन का एक वर्टेक्स तो ये बन जा रहा है। तो अगर मैं इन दोनों को सॉल्व करूं तो ये एक वर्टेक्स आएगा, और हो सकता है कि इसका आंसर दिया हो, बट मेंस का क्वेश्चन है ना, तो ये नहीं दिया रहेगा। अब इन दोनों को सॉल्व करोगे तो आपको ये वर्टेक्स मिलेगा, इसको मान लेते हैं बी, इसको मान लेते हैं सी, इसको मान लेते हैं डी। बट अगर आप इन दोनों को सॉल्व करोगे ना तो आपको ये मिलेगा, बट ये नहीं दिया रहेगा। तो ये फिर वो क्लास 10 वाला क्वेश्चन रहेगा कि दो इक्वेशन सॉल्व कर लो, आंसर आ गया। फिर भी हम करेंगे क्योंकि ये अप्रोच है, तो अप्रोच के थ्रू जाएंगे तो हम करेंगे, तो करते हैं चलो। सो इसको सॉल्व करेंगे तो एक्स का वैल्यू आया है 1 माइनस वाई माइनस 1, इसको बैठा हुआ इसमें 7 ऑफ वाई माइनस 1 minus y minus 5 equals to 0. So 7y minus 7 minus y minus 5 equals to 0. And 6y minus 12 equals to 0. So y equals to 2 बन जा रहा है। एंड x का वैल्यू आप देखो 2 - 1 करोगे तो 1, मतलब a का कोऑर्डिनेट आ रहा है 1, 2। आप देखो आपके आंसर में है ही नहीं 1, 2, देगा भी नहीं, मुझे मालूम था, क्योंकि ये बहुत इजी, मतलब प्रॉब्लम ही नहीं है कुछ। ये तो क्लास 9 का या 10 का प्रॉब्लम हो जाए। तो मुझे एक तो वर्टेक्स मिल गया, बट ये एक आंसर नहीं है, और बाकी तीनों में से कोई ना कोई एक आंसर है। अब एक चीज देखो, आप इसमें ये जो स्ट्रेट लाइन है, मतलब इसके साथ इसके ऑपोजिट वाला पैरेलल ना होगा? यस सर। देख के पता चल रहा है। तो अगर पैरेलल होगा तो आपके पास अगर कोई इक्वेशन रहता है जिसका है इक्वेशन, मान लो ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0, तो इसका जो पैरेलल लाइन होगा ना उसका इक्वेशन बन जाएगा सेम टू सेम ax प्लस बी वाई, बट एक कांस्टेंट वाला टर्म चेंज होकर ये बन जाता है k इक्वल्स टू 0। समझ आया कि नहीं? यस सर। तो सेम तरीके से मैं बोल सकता हूँ इसका पैरेलल इक्वेशन बन जाएगा सर 7x माइनस वाई, -5 की जगह पर मैं लिख रहा हूँ प्लस के इक्वल्स टू 0। सेम तरीके से इसका पैरेलल बनेगा ऑपोजिट वाला, तो ये x का इक्वेशन होगा x माइनस वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0। बात समझ आया? यस सर। यस सर। यस सर। अब देखो, मुझे ये वाला पॉइंट मिल गया है 1, 2, और इसके सेंटर वाला पॉइंट मुझे मालूम है। मैंने अभी अभी बोला आपको कि डायगोनल जो है एक दूसरे को इक्वली डिवाइड करता है, मतलब ये 1, 2 जो है ये सी पॉइंट और डी ए पॉइंट का मिड पॉइंट है। हाँ या ना बोलो? यस तो सर। मैं सी को ले सकता हूँ x1, y1। अगर मिड पॉइंट होगा तो यूजिंग मिड पॉइंट फॉर्मूला की x1 प्लस 1/2 दिस इज इक्वल्स टू जो मिड पॉइंट -1। सेम तरीके से y1 प्लस 2/2 इक्वल्स टू -2। हाँ या ना बोलो? यस सर। तो हो सकता है कि सी आपका आंसर हो जाए, तो सी निकालना पड़ेगा। x1 हो जा रहा है आपका -2 -1, तो x1 जा रहा है -3। देखते हैं -3 से कोई आंसर है या नहीं, मतलब ऑप्शन। फिर y भी निकालें। हाँ, -3 से है, तो हो सकता है कि ये आंसर है। तो -3 तो हो जा रहा है, y भी निकालो। y1 बन जाएगा आपका -4 -2, मतलब -6, मतलब -3 -6। ये भी नहीं है, मतलब ये आपका एक बन तो रहा है, बट ये आपका ऑप्शन में नहीं दिया है। मतलब आप ये चीज सही है कि बी और डी में से किसी ना कोई किसी का आंसर आएगा ये क्वेश्चन का।
बात समझ आया दिमाग में कि कैसे Yes, चल रहा है प्रॉब्लम अभी? yes अब sir. एक चीज देखो, आपको ये सी पॉइंट भी मिल गया कोऑर्डिनेट। अब देखो सी पॉइंट जो है ये एक्स माइनस वाई प्लस सी के ऊपर भी है, और ये सी पॉइंट जो है इस लाइन के ऊपर भी है। हाँ या ना बोलो। Yes sir. और अगर ये पॉइंट दोनों ही लाइन के ऊपर होगा तो ये दोनों ही लाइन को सेटिस्फाई ना करेगा, Yes sir. और सेटिस्फाई करेगा तो मैं बोल सकता हूँ ना ये वाला पॉइंट को अगर एक्स एंड वाई की जगह पर बैठा होगा तो मुझे सी, और इधर बैठा होगा तो मुझे के मिलेगा, और दोनों ही इक्वेशन भी मिल जाएगा। और दोनों इक्वेशन मिल जाएगा तो मैं ये वाला इक्वेशन मतलब एक्स माइनस वाई प्लस सी और ये 7x-y प्लस के इन दोनों को सॉल्व करके सी निकाल लूंगा। अच्छा सॉरी, सी तो चाहिए नहीं, डी निकालना है। तो मुझे एक्स माइनस वाई प्लस सी मतलब सी का जो भी आएगा ये वाला और ये वाला इक्वेशन मतलब 7x-y-5 करेंगे तो डी मिल जाएगा। और इधर से इस इक्वेशन के साथ मैं अगर ये वाला इक्वेशन सॉल्व करूंगा तो मुझे बी मिल गया। दोनों में से कोई ना कोई एक आंसर आएगा। समझ आया मेरा बात? Yes sir. तो चलो इसको बनाते हैं फिर। तो क्या करेंगे, एक्स माइनस वाई प्लस सी को -3, एक्स माइनस वाई प्लस सी के ऊपर बैठाएंगे -3, तो बैठाते हैं। सो -3 + 6 + c इक्वल्स टू 0, सो c इक्वल्स टू बन जा रहा है आपका -3। हाँ या ना बोलो। Yes sir. एंड सेम तरीके से आपका दूसरा वाला जो लाइन है 7x-y प्लस के 7x-y प्लस के इक्वल्स टू 0, पॉइंट कौन सा बैठाएंगे -3, क्योंकि ये भी पॉइंट आपका इसी लाइन के ऊपर है और ये सेटिस्फाई भी कर जा रहा है। बात समझ आ रहा है? Yes sir. तो क्या होगा, ये 7 इंटू -3 मतलब कि -21, और ये माइनस माइनस +6 प्लस के इक्वल्स टू 0। तो ये आपका आ जा रहा है कितना, के इक्वल्स टू -15। तो सी और के का वैल्यू बैठा दो, आपका फुल इक्वेशन मिल जाएगा। सी का वैल्यू कितना -3, तो आप बैठा हो इधर -3। सर के का वैल्यू 15 नहीं आएगा? देखो ये -15 इस साइड आ रहा है ना, इसको राइट में ले जाएंगे तो प्लस, हाँ पॉजिटिव होगा, राइट सही बोला आपने, ठीक है। तो ये पॉजिटिव मतलब के का वैल्यू आएगा सिर्फ 15। तो देखो आपको टोटल चारों साइड का इक्वेशन मिल गया। अब जो पॉइंट जाओ निकाल सकते हो। मुझे ऑलरेडी सी और डी ये मालूम है, मैं बी निकालूंगा यूजिंग दिस टू सॉल्यूशन, और इन दोनों को सॉल्व करके मुझे डी निकालना है। इन दोनों में से कोई ना कोई आंसर आएगा ही इसका, क्योंकि चारों मतलब इसका चारों ही क्या है, वर्टेक्स, किसी ना एक का आंसर आ जाएगा। तो आप ये वाला बाकी सॉल्व आप करोगे, मैं नहीं कर रहा हूँ, आंसर आपका ये आने वाला है। बट देखो ये थोड़ा लेंदी लग रहा है, ठीक है। इसको आप सॉल्व करने का और एक अप्रोच भी है, मैं वो भी दिखाऊंगा। ये वाला मेथड 1 मान लेते हैं, चलो दिस इज मेथड 1। ये वाला नॉर्मली सॉल्व करके बना रहे हैं, तो इसमें बहुत कुछ दिमाग लगाने का जरूरत नहीं था। थोड़ा बहुत समझ लेंगे ये चीज तो हो जाता है। बट हमें करना क्या है, दूसरा वाला मेथड में हम क्या देखेंगे कि आपका ये जो है, कहाँ गया, हाँ ये वाला जो है, हम एंगल बाइसेक्टर लगा सकते हैं इसमें। अब कैसे लगाएंगे, देखो डायग्राम फिर से यही लेना है, बार बार ड्रॉ नहीं करेंगे, इसको ही कॉपी कर लेते हैं। कॉपी हो जाए, पेस्ट। इतना कुछ नहीं चाहिए तो कुछ चीज इरेज ही कर देंगे, ठीक है, सीधे ही कर देते हैं। तो पहला तो ये वाला, ये दो, ये इक्वेशन रखते हैं, ये वाला इक्वेशन, ये वाला 1,2, ये वाला भी नहीं चाहिए, ठीक है। और ये वाला था आपका कितना, एक 7x-y-5 इक्वल्स टू 0 था। तो अब एक चीज देखो इसमें से, ये वाला बी पॉइंट है, अच्छे से लिख देते हैं, दिस इज पॉइंट बी। अब देखो हम ना एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे, कल दिखाया था एंगल बाइसेक्टर वाला चीज। तो मान लो ये वाला साइड को थोड़ा एक्सटेंड कर देते हैं, ये वाला को भी एक्सटेंड कर देंगे, और ये वाला को भी एक्सटेंड कर देंगे, और हम ड्रॉ करेंगे एंगल बाइसेक्टर कहाँ पे, पॉइंट बी पे। ये वाला बी पॉइंट मान लो, इसमें हम ड्रॉ करेंगे एंगल बाइसेक्टर। करते हैं एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ।
तो ये वाला एक बन जा रहा है, और दूसरा वाला ये ही साइड के अलोंग बन जाएगा, मतलब ये वाला डायगोनल के अलोंग ही बन जा रहा है। एक को मान लेते हैं B1, दूसरे को मान लेते हैं B2। तो एक चीज देखो, ये जो आपका एंगल बाइसेक्टर बन रहा है, B2 जो बन रहा है वो अलोंग BD डायगोनल के अलोंग बन जा रहा है ना? यस हाँ या ना सर। बोलो। और दूसरा यस वाला जो सर। है ना B1, तो ये B1 के साथ ये जो CA आपका क्या है, CA जो आपका डायगोनल है ये पैरेलल ना बन जाएगा? यस सर। और मैं ये B1 और B2 जो है इसको निकाल भी सकता हूँ। कैसे निकाल सकते हैं हम? वही चीज, ये वाला जो है हमने ये वाला निकाल लिया, ये वाला निकाल लिया, तो हम इसके थ्रू जो कल फॉर्मूला दिखाया था, आई होप आपको याद है, क्या था फॉर्मूला? A1x प्लस B1y प्लस C1 बाय अंडर रूट A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर, दिस इज इक्वल्स टू प्लस माइनस A2x प्लस B2y प्लस C2 अंडर रूट A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर। हाँ या ना बोलो। यस सर। तो इसमें आप ये दो इन दोनों को लगाओगे तो आपको B1 और B2 आ जाएगा, और B1 B2 आ जाएगा तो मैं बोल सकता हूँ ना B2 जो है उसी लाइन का इक्वेशन हो जाएगा आपका, ये डायगोनल जो लाइन आएगा, मतलब B2 का इक्वेशन और इसका इक्वेशन सेम, क्योंकि लाइन तो सेम है। और B1 का जो आएगा, B1 का जो इक्वेशन आएगा वो वाला और ये वाला सेम पैरेलल होगा, तो B1 का स्लोप और CA का स्लोप सेम ना होगा? यस सर। तो मैं स्लोप, तो मुझे CA जो है उस लाइन का स्लोप मिल जाएगा फ्रॉम B1, एंड एक पॉइंट से जा रहा है जो कि -1 -2, यूजिंग स्लोप पॉइंट स्लोप फॉर्म, मैं CA का भी इक्वेशन निकाल सकता हूँ। मतलब मुझे दोनों ही डायगोनल का इक्वेशन मिल जा रहा है। और अगर मुझे दोनों डायगोनल का मिल जा रहा है, मुझे ऑलरेडी A मालूम है, C भी हमें मालूम करना पड़ेगा, ये जो दिखा है मिड पॉइंट वाला चीज से, तो मैं D और B को निकाल सकता हूँ ना? कैसे निकालूंगा? अगर आपको ये B2 का इक्वेशन मिल जाएगा तो B2 और ये वाला इक्वेशन को सॉल्व करो, आपको D पॉइंट मिलेगा। एंड आप क्या करोगे फिर B को निकालने के लिए? आप क्या करोगे? B2 और ये वाला इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो आपका ये वाला इक्वेशन, मतलब ये वाला पॉइंट निकल आएगा। तो B एंड D निकल आया, और C और ये तो पहले से ही निकाल के रखे थे हमने, तो ये चारों में से कोई ना एक आपको आंसर में दिख जाएगा। तो बात समझ आया कि एंगल बाइसेक्टर थ्योरम भी हम अप्लाई कर सकते थे इस बार। थ्योरम तो नहीं, मतलब ये जो कंसेप्ट था एंगल बाइसेक्टर का। हाँ या ना बोलो। अब कर पाओगे प्रॉब्लम? मैंने टोटल प्रॉब्लम करा दिया बट आंसर नहीं निकाला। ये आपका काम है, आप मुझे दिखाओगे करके। कल फिर से क्लास है, मैं कल के क्लास से पहले ही आप सबसे बोल रहा हूँ ये वाला कंप्लीट करके मुझे भेजना, और आंसर क्या आ रहा है मुझे बोल। बात समझ आ रहा है? यस सर। इसको जो यस वाला सर। मेथड पसंद है, M1 M2 में से जो वाला पसंद है उसमें से कर सकते हो, पर दोनों ही सीखना है और आपको भेजना है, क्योंकि आप लोग होमवर्क नहीं करोगे तो कैसे चलेगा बेटा? एक दो प्रॉब्लम दे रहे हो अभी तो इतना तो कर लो, नहीं तो 12 में जाके और भी नहीं मन करेगा कि मैं कर लूं। सिर्फ सेशन देखने से काम नहीं बनेगा, एग्जाम नहीं निकलेगा, क्योंकि सेशन में मैथ्स करा रहा हूं मैं, आप लोग सब देख रहे हो, आपसे ज्यादा एफर्ट मेरा लग रहा है। मैं अगर बोलूँ तो आपको कैसे एग्जाम निकल जाएगा? मैं अगर दूंगा तो हो सकता है अलग बात। वैसे तो मेरा फिजिक्स केमिस्ट्री इतना स्ट्रांग अभी है नहीं कि मैं एग्जाम निकाल पाऊँ, बट मैथ्स का हो जाएगा। बट आप लोग को सिर्फ देख के तो नहीं होगा ना, आपको तो आपको करना पड़ेगा खुद से, पेन पेपर में चलाना पड़ेगा, पेन पेपर करना पड़ेगा। टोटल सेशन 1 घंटा मैं ही प्रॉब्लम करता हूँ, मैं ही बोलता हूँ, आप सिर्फ सुनते हो और समझते हो। सुनना समझना के साथ साथ लिखना भी इंपॉर्टेंट होता है। कोई भी चीज जितना लिखोगे उतना आपको याद रहेगा, ठीक है? क्योंकि एक विजुअलाइजेशन पावर होता है हम लोग का, कि आप एक साथ पर्टिकुलर एक चीज पे कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हो ना, आप एक साथ अगर 3 चीज में पढ़ रहे हो, आप लिख भी रहे हो उसको सुन भी रहे हो, जैसे कि एक पर्टिकुलर टॉपिक आपने पढ़ लिया, सुन लिया, टोटल सेशन सुन लिया, और उसको आप कर रहे हो प्रॉब्लम के थ्रू या देख रहे हो, मतलब 3 चीज कर रहे हो, सुन रहे हो, देख रहे हो और खुद से प्रैक्टिस कर रहे हो, तब भूलने का चांसेस बहुत कम हो जाता है। और रिवाइज कर लोगे फिर तो कुछ बात ही नहीं है भाई, भूलोगे ही नहीं अगर टाइम टू टाइम रिवाइज करोगे तो यही बात था, थोड़ा आप एफर्ट दो नहीं खुद से, नहीं तो कुछ नहीं होगा बेटा। मतलब एटलीस्ट आप एग्जाम में जाके समझ पाओगे कि हाँ ये वाला ऐसे करते थे, बट कैसे करना है वो इम्प्लीमेंट नहीं कर पाओगे, या तो टाइम लग जाएगा ज्यादा, या तो प्रॉब्लम में कैलकुलेशन एरर आ जाएगा, बहुत कुछ हो सकता है। क्योंकि एक प्रॉब्लम बनाने में बहुत एफर्ट लगता है, अगर एकदम प्रॉपर तरीके से बनाओगे तो कैलकुलेशन रहता है, कंसेप्ट रहता है, बहुत कुछ रहता है, ऑप्शंस के थ्रू बना सकते हैं। ठीक है, तो समझ आया सबको? यस सर। तो चलो आज का जो सेशन है फैमिली अप्लायंस स्टार्ट करते हैं।
तो इसमें देखो फैमिली ऑफ लाइंस जो है बोल क्या रहा है, मान लो आपके पास दो ऐसा स्ट्रेट लाइन है, दिस वन एंड दिस वन, एंड इसका मान लो L1 है, इसका मान लो L2 है, ठीक है, समझ आया। यस सर। और इन दोनों का ना इक्वेशन भी आपको पास दिया है कि फॉर L1 लेट्स से A1x B1y A2x B2y, ठीक है। एंड इसमें देखो फैमिली ऑफ लाइन बोल क्या रहा है, मान लो आपके पास जो दो इक्वेशन है, ये दो लाइन जहां कट कर रहा है, जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, इस पॉइंट के थ्रू जितना लाइंस, जितना 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 मतलब आप एक दो नहीं, जितना लाइन जा सकता है इस पॉइंट के थ्रू, उसको हम बोलेंगे फैमिली ऑफ लाइंस ऑफ दिस टू लाइन। तो जैसे कि आप बोल सकते हो सर बहुत सारा हो जाएगा, फिर हाँ बहुत सारा ही होगा, ये एक आपका फैमिली ऑफ लाइन हो जाएगा इसका। ये एक बन जाएगा, ये एक बन जाएगा, तो इसमें बहुत सारा आ जाएगा बेटा, ठीक है। यस सर। तो ये सारे के सारे इन दो लाइन का मतलब फैमिली ऑफ लाइंस है। और अब एक चीज देखो, फैमिली ऑफ लाइंस मतलब ये सब जो है इनका इक्वेशन भी एक लाइन का इक्वेशन के साथ ही मतलब सेम टू सेम ही होगा ना, लाइन का इक्वेशन जैसे होता है वो ऐसा ही होगा ये वाला भी, सर। हाँ या ना बोलो। यस सर। यस तो इसका इक्वेशन होगा क्या, मतलब इस इक्वेशन का फॉर्म क्या बनेगा, आप देखो ये तो एक कोई पर्टिकुलर लाइन नहीं है कि आप डायरेक्ट निकाल लोगे, मतलब एक जनरल फॉर्म हो सकता है कि हाँ ऐसे होगा और उसके अंदर बहुत सारा इक्वेशन आ जाएगा, राइट। तो इसका जो फॉर्म बनता है फैमिली ऑफ लाइंस, क्या बनता है, L1 plus lambda into L2 this is equals to 0। अब आप बोलोगे सर ये लैम्डा का क्या वैल्यू है, लैम्डा का वैल्यू आप कुछ भी ले सकते हो, रियल नंबर। अब जितना बहुत सारा लैम्डा होगा तो बहुत सारा लाइंस है, और इनफाइनाइट लाइंस है ना, तो लैम्डा का वैल्यू भी इनफाइनाइट हो सकता है, एंड इसके रिगार्डिंग बहुत सारा लाइंस आ जा रहा है। तो इसको अगर मैं फर्दर अप्लाई करूँ L1 और L2 का वैल्यू, देखो क्या आ जाएगा, A1x B1y C1 plus lambda into L2 A2x B2y plus C2 equals to 0। ये आपका आ जा रहा है फॉर्म ऑफ फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइंस, इन दोनों स्ट्रेट लाइन का। ये दिमाग में गया, समझ आया सबको कि व्हाट इज फैमिली ऑफ लाइंस एंड इसको कैसे लिखते हैं, कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं हम। यस सर। ठीक है, ये चीज आपको हो सकता है कि बुक में डायरेक्ट ना मिले, ये बेसिकली चीज तो इजी है बट सारे स्टैंडर्ड सारे बुक्स में नहीं मिलेंगे, क्योंकि बहुत सारा ऐसा टॉपिक है ना बेटा जो कि जेई मेंस में है बट आपको स्टैंडर्ड बुक्स में नहीं मिलेंगे, ठीक है। यस सर। तो ये तो समझ आ गया, यही चीज है, बहुत कुछ नहीं है, इसके थ्रू प्रॉब्लम्स देखेंगे तो समझ आ जाएगा। बट एक चीज सोचो इसमें, और एक है जो कि आप बोल सकते हो, ये जो पॉइंट है ना, ये वाला पॉइंट, ये एक ऐसा पॉइंट है, देखो सारे स्ट्रेट लाइन का इंटरसेक्टिंग पॉइंट है ना, जितना भी स्ट्रेट लाइन देख पा रहे हो आप, और ये एक अकेला ऐसा ही पॉइंट है, यस सर। राइट। तो मैं बोल सकता हूँ P अगर L1 के ऊपर भी है L2 के ऊपर भी है, तो P एक ऐसा पॉइंट है ना, अगर P का वैल्यू मान लेते हैं इसका कोएफिशिएंट x1 y1, और ये वाला अगर मैं L1 में बैठाऊंगा तो ये 0 आ जाएगा, सेम तरीके से L2 में बैठाऊंगा तो ये आपका 0 आ जाएगा, क्योंकि ये तो इसी पॉइंट के ऊपर है ना, तो सेटिस्फाई कर देगा इक्वेशन।
हाँ या ना बोलो। सर तो मैं बोल सकता हूँ क्या, एट पॉइंट पी क्या होगा, एट पॉइंट पे हम बोल सकते हैं सर ये जो L1 है ये भी आपका जीरो, L2 जो है ये भी आपका जीरो, तो आपका जो इक्वेशन का फॉर्म बन रहा है क्या, L1 प्लस लैम्डा इंटू L2 इक्वल्स टू जीरो था ना। तो अगर लैम्डा L2 का मैं निकालने जाऊंगा तो ये जीरो प्लस लैम्डा इंटू जीरो, मतलब लैम्डा के कोई भी वैल्यू के लिए जीरो ही हो रहा है। मतलब आप लैम्डा का वैल्यू कुछ भी ले लो, इस पॉइंट पे सारे इक्वेशन का वैल्यू जीरो हो जा रहा है। मतलब ये पॉइंट सारे फैमिली ऑफ लाइंस, जितना भी फैमिली ऑफ लाइंस आ रहा था सारे को सेटिस्फाई कर दे रहा है, ये भी प्रूफ हो जा रहा है इससे। ये बात समझ आया, मतलब L1 प्लस लैम्डा इंटू L2 दिस इज इक्वल टू जीरो फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ लैम्डा। लैम्डा का कोई भी वैल्यू ले लो ये ऑलवेज जीरो ही आएगा, क्योंकि ये डिपेंड ही नहीं कर रहा है लैम्डा के वैल्यू के ऊपर, क्योंकि यही दो टर्म आपका जीरो हो जा रहा है, ये वाला और ये वाला। बात समझ आया मेरा, हाँ या ना बोलो बेटा। यस सर। यस सर। ठीक है, सबको समझ आया, एक बार बोल दो सब लोग कि हाँ सर सर समझ आ गया। यस सर। यस ठीक है, सर। बहुत कुछ नहीं था चीज, यस सिर्फ क्या, सर। सर दो यस लाइन है, इन दोनों का अगर इंटरसेक्टिंग पॉइंट है सर, तो उस इंटरसेक्टिंग पॉइंट के थ्रू जितने लाइंस जा रहे हैं सारे के सारे लाइंस इसी फैमिली के अंदर आ जाएगा, एंड दैट इज कॉल्ड फैमिली ऑफ लाइंस, एंड बात खत्म। ठीक है, चलो प्रॉब्लम देखेंगे अभी हम लोग। ठीक है, यस सर। तो क्वेश्चन नंबर 1 बोल क्या रहा है, क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द इक्वेशन of the straight line which passes through the point 2 comma minus 3 and the point of intersection of the lines x plus y plus 4 equals to 0 and 3x minus y minus 8 equals to 0। क्वेश्चन आपको बोल क्या रहा है पहले पढ़ते हैं, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन। ऐसा एक स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन निकालना है जो कि इस पॉइंट के थ्रू जा रहा है, तो पहले एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ ही कर लेते हैं। दिस इज द स्ट्रेट लाइन जो एक पॉइंट के थ्रू जा रहा है, मान लेते हैं ये वाला पॉइंट P है जो कि आपका 2 कमा माइनस 3 है। ठीक है, चलो दूसरा क्या बोल रहा है, एंड द पॉइंट ऑफ द इंटरसेक्शन ऑफ द लाइंस दिस एंड दिस, मतलब इन दोनों लाइंस का जो इंटरसेक्शन है उसके थ्रू भी जा रहा है। तो मैं बोल सकता हूँ ना, इन दोनों लाइन का जो इंटरसेक्शन है उसके थ्रू अगर जा रहा है तो इन दोनों का फैमिली ऑफ लाइंस ना बन जा रहा है। हाँ यस या ना सर। बोलो। तो डायरेक्ट पता चल रहा है कि ये फैमिली ऑफ लाइन का क्वेश्चन है, तो आप लगा दो, यूज कर लो फैमिली ऑफ लाइंस का। मान लो ये वाला दो लाइन है जो कि इधर कट कर रहे हैं और इसी इंटरसेक्शन से ये वाला ब्लू लाइन भी जा, मतलब ये जो आप सी ब्लू देख रहे हो उस कलर का जो लाइन वो भी जा रहा है, मतलब मैं बोल सकता हूँ ये फैमिली ऑफ लाइन ही है इसका। तो ये वाला एंड आप मान लो इनमें से किसी एक को L1, चलो लिख ही देते हैं, दिस इज x प्लस वाई प्लस 4 इक्वल्स टू 0, 3x माइनस वाई माइनस 8 इक्वल्स टू 0। तो इन दोनों का अगर फैमिली ऑफ लाइंस निकालने जाऊंगा तो क्या होगा, x प्लस वाई प्लस 4 प्लस लैम्डा इंटू 3x माइनस वाई माइनस 8 इक्वल्स टू 0। अब आप लोग को लग सकते हैं सर ये इसको मैं L1 लूँ, इसको L2, किसी को लगेगा इसको L1 इसको L2, किसी एक को L1 लो किसी एक को L2 लो, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर सेम आएगा। ठीक है, यस सर। तो बनाओ फिर इसको,
अब एक चीज देखो, ये वाला आपका फैमिली ऑफ लाइन का इक्वेशन बन गया ना, मतलब यही वाला तो आपका क्या है, ये ब्लू वाला लाइन का इक्वेशन है ना, यही वाला तो इस ब्लू लाइन का इक्वेशन है ना। यस सर। हाँ या ना बोलो। और यस अब एक सर। चीज देखो, ये वाला ब्लू लाइन इस पॉइंट के ऊपर से जा रहा है, मतलब इस पॉइंट को सेटिस्फाई ना कर देगा। यस सर। हाँ या ना बोलो। यस सर। मतलब अगर ये वाला पॉइंट मैं इसमें बैठाऊंगा सर, तो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर देगा, तो आप बैठाते हैं। सो क्या लिखेंगे हम कि 2, -3 is on this line। कौन सा लाइन, इस लाइन। तो लिख देते हैं, तो इसको सॉल्व करो आप, बैठा दो। x की जगह पर 2, y की जगह पर -3 +4 प्लस लैम्डा इंटू 3 × 2 = 6 माइनस माइनस +3 -8 = 0। सो देखो ये 4 + 2 6, तो 3 6 + 3 9 माइनस, सो ये लैम्डा 0, सो लैम्डा शुड बी -0 -3 आ जा रहा है। और यही वैल्यू को आप इस साल बैठा दो, आपको इक्वेशन का वैल्यू आ जाएगा, मतलब टोटल इक्वेशन, क्योंकि इसमें सिर्फ लैम्डा ही अननोन था ना। तो अब बैठा लैम्डा का वैल्यू क्या आएगा, x + y + 4 इंटू, सॉरी प्लस लैम्डा का वैल्यू कितना है, -3 3x - y - 8, so 3x - y - 8 = 0। मल्टीप्लाई कर दो इसको, 3y -24 = 0। सो 9x ये -8x + 4y + 28 = 0, एंड यही आपका आंसर आ जा रहा है उस लाइन का, इसका। सर। हाँ बेटा। सर ये -3 कैसे हो गया, यहाँ तो प्लस लगा है ऊपर इक्वेशन में। ये वाला फैमिली ऑफ लाइंस में ना। कौन सा वाला स्टेप बेटा। सर ये आपने नीले पेन से लिखा नहीं, x + y + 4 - 3 x + y + 4 -3, हाँ हाँ हाँ, प्लस -3। ये प्लस देखो होगा। आपका लैम्डा का वैल्यू माइनस आया है ना बेटा, तो मैंने अच्छा इसमें लैम्डा का वैल्यू बैठा दिया। सर, मैंने माइनस नहीं देखा। ओ अच्छा ठीक है, तो ये देखो इधर से 3 को राइट में ले जाओगे तो ये माइनस में आ जाएगा, तो दिस इज -3। यस सर। ठीक है, बस बन जाएगा आपका ये प्रॉब्लम। ये इजी प्रॉब्लम, सबको समझ आ गया। यस सर। चलो फिर दूसरा प्रॉब्लम देख लेते हैं। बोल क्या रहा है दूसरा प्रॉब्लम कि ऑब्टेन द equations of the lines passing through the intersection of lines 4x - 3y - 1 = 0 and 2x - 5y + 3 = 0 and equally inclined to the axis। अब देखो इतना तक तो प्रॉब्लम इजी था, मतलब समझ आ गया कि ऑब्टेन द इक्वेशन ऑफ द लाइन थ्रू इंटरसेक्शन लाइंस दिस एंड दिस, मतलब मुझे इतना तक लग रहा था कि ये फैमिली ऑफ इक्वेशन का ही है, बट इसके बाद बोल दिया एंड इक्वली इंक्लाइन टू द एक्सिस। इसका मतलब क्या है, इक्वली इंक्लाइन का मतलब क्या है, दोनों एक्सिस के साथ, बोल दो। बोलो बेटा। सर पैरेलल है। इंक्लाइंड, अब पहले बोले इंक्लाइंड, मतलब ये आ रहा है इंक्लाइनेशन से। व्हाट डज द मीन ऑफ इंक्लाइनेशन, इंक्लाइनेशन का मतलब क्या है। अगर मैं आपको पूछूं बेटा किसी लाइन का इंक्लाइनेशन, इसका मतलब क्या है, ये एकदम स्ट्रेट लाइन का फर्स्ट चैप्टर, मतलब लेक्चर 1 का बेसिक वाला चीज है।
व्हाट इज इंक्लाइनेशन, व्हाट इज सी, ये सब दिखाया था। एकदम फास्ट लेक्चर, बेसिक पूछ रहा हूँ। इंक्लाइनेशन का मतलब क्या है? सर कौन एक्सिस बोल से सकता है? थीटा। हाँ बेटा, एक्स इक्वल्स टू, समझा नहीं, फिर से बोलो। सर एक्सिस से एंगल। हाँ, आप जो बोल रहे थे टेन थीटा, कुछ आई गेस कुछ बोल रहा था कोई, वो स्लोप है। और इंक्लाइनेशन का मतलब सर एक्स एक्सिस के साथ पॉजिटिव एक्सिस का जो वाला एंगल करता है, मतलब ये वाला एक स्ट्रेट लाइन है जो कि इस डायरेक्शन में जो करेगा एक्स एक्सिस के साथ, दिस इज कॉल्ड थीटा एंड इट्स कॉल्ड इंक्लाइनेशन। मतलब ये क्वेश्चन में बोल रहा है दोनों ही एक्सिस के साथ क्या होगा, सेम होगा। तो अगर ड्राइंग करेंगे हम, तो मान लेते हैं ये वाला एक है, वाई एक्सिस एक्स एक्सिस कर दिया। और इंक्लाइनेशन का मतलब क्या, आपका जो लाइन है दोनों ही एक्सिस का सेम एंगल कर रहा है, मतलब ये दोनों ही एंगल सेम होगा। और अगर दोनों एंगल सेम होगा तो इसका करस्पॉन्डिंग साइड भी सेम होगा, मतलब ये वाला साइड सेम है। तो यही आपका बात है। तो इसमें आपको पहले सोचना क्या पड़ेगा कि सर ये दोनों ही साइड अगर सेम हो जा रहा है तो मेरा tan थीटा कितना बनेगा, ये भी एक्स, तो दिस इज एक्स बाई एक्स ना, तो 1, मतलब इस केस में मैं एम हो जा रहा है 1। कितने को समझ आया ये वाला चीज? एक बार रिपीट कर दो। ठीक है, मैं बोल रहा हूँ क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कि इक्वली इंक्लाइंड। इक्वली इंक्लाइंड मतलब मेरा जो स्ट्रेट लाइन है सर, अच्छा। ये वाला स्ट्रेट लाइन है, इंक्लाइनेशन का मतलब कोई एक्सिस के साथ क्या, जितने एंगल पे है। तो मैं बोलूंगा सर ये वाला एक, और दोनों ही एक्सिस बोला है, बोथ द एक्सिस। देखो एक्सिस, सिर्फ एक्सिस मतलब एक, इसका मतलब दो ही एक्सिस। तो ये दोनों एंगल सेम है सर, और दोनों एंगल सेम होगा तो इसका करस्पॉन्डिंग साइड भी सेम होगा। और यस करस्पॉन्डिंग सर। साइड सेम होने का मतलब एम का वैल्यू, इसका इसको अगर थीटा मानोगे तो एम इक्वल्स टू tan थीटा होता है ना। tan थीटा मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो ये भी अगर एक्स होगा ये भी एक्स होगा, क्योंकि सेम है दोनों। अब क्या है मुझे मालूम नहीं, तो एक्स एक्स लेंगे तो एक्स बाई एक्स इसका वैल्यू 1 ना हो जाएगा। यस सर। और सेम तरीके से मैं और एक भी कर सकता हूँ, ये एक केस बन सकता है, दूसरा एक केस भी बन सकता है जहाँ की इक्वली इंक्लाइन, ये वाला भी बन सकता है। क्यों, क्यों नहीं, ये वाला भी थीटा होगा और ये वाला भी सेम थीटा होगा, बन सकता है ना ऐसा केस। यस सर। और ये वाला थीटा में देखो, ये वाला मैंने गलत किया है। क्यों गलत किया है बोलोगे, ये वाला में थीटा ये हो जा रहा है, और थीटा इस केस में देखो मोर देन 90 है, ये ग्रेटर देन 90 है। तो इस केस में सेकंड क्वाड्रेंट में थीटा आ जाएगा जहां की tan का वैल्यू -1 आएगा। बट इस केस के लिए थीटा का वैल्यू देखो लेस देन 90 है, मतलब इस केस के लिए m का वैल्यू आपका आएगा सिर्फ 1। ये दो केस समझ आया कि -1 एंड 1 क्यों आ रहा है? यस सर। समझ आ गया राइट? यस सर, यस सर। तो अब इन दोनों, तो ठीक है, तो ये जो आ गया आपका, समझ गए। अब देखो क्वेश्चन में बोला था ऑब्टेन द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू इंटरसेक्शन दिस लाइन एंड दिस, मतलब ये वाला लाइन और ये वाला लाइन, ये दोनों ही लाइन से पास कर रहा है, मतलब इसका फैमिली ऑफ लाइंस तो मुझे निकालना ही है, तो निकालते हैं सर। फैमिली ऑफ लाइंस कैसे होगा, किसी एक को ले लो आप, L1 L2, तो पहला वाला को ले रहा हूँ 4x माइनस 3y माइनस 1 प्लस लैम्डा इंटू दूसरा वाला 2x माइनस 5y प्लस 3 इक्वल्स टू 0। हाँ या ना बोलो। और यही इक्वेशन का तो दो स्लोप हो जा रहा है ना, मतलब यही इक्वेशन का दो स्लोप बन रहा है, तो मैं इधर से इक्वेशन को निकालूंगा, मतलब स्टैंडर्ड फॉर्म में निकालने के बाद एम निकालूंगा और दोनों को 1 और -1 करूंगा स्लोप को, उधर से मुझे स्लोप मिल जाएगा। तो करते हैं फिर, मतलब उधर से मुझे लैम्डा मिल जाएगा, और लैम्डा मिलेगा तो इक्वेशन कंप्लीट, इक्वेशन से ही मतलब था। तो क्या करेंगे हम, पहले इसको देखो, जितने एक्स है इसको एक साथ लेंगे। देखो 4x इधर से और लैम्डा 2 लैम्डा एक्स, तो एक्स कॉमन लेंगे तो 4 प्लस 2 लैम्डा आ रहा है। इधर -3y, इधर देखो लैम्डा इंटू -5y, तो माइनस वाई कॉमन लेंगे तो इधर से आपका 3 और इधर से आपका 5 लैम्डा, और इधर देखो -1 और इधर देखो आपका 3 के साथ लैम्डा मल्टीप्लाई होके 3 लैम्डा -1, दिस इज इक्वल्स टू 0। और इधर से अगर मैं इस टर्म को इधर ले जाऊंगा तो x इंटू 4 प्लस 2 लैम्डा
प्लस 3 लैम्डा माइनस 1, दिस इज इक्वल्स टू कितना, y इंटू 3 प्लस 5 लैम्डा। और इसको अगर डिवाइड करोगे तो ये x के नीचे आ जाएगा और m वही हो जाएगा आपका क्या, mx, क्योंकि फॉर्मूला क्या होता है, y इक्वल्स टू mx प्लस c फॉर्म, और m ही आपका स्लोप होता है। तो मैं बोल सकता हूँ ना, मेरा इस केस में m बन जाएगा 4 प्लस 2 लैम्डा डिवाइडेड बाई 3 प्लस 5 लैम्डा। हाँ या ना? यस सर। और Yes, इसका sir. वैल्यू मैं दो बार करूंगा, एक बार बनाऊंगा इक्वल्स टू 1, दूसरा बार -1, क्योंकि दो केसेस आ जा रहा है। तो केस 1 व्हेन m इक्वल्स टू 1, सो आपका बनेगा 4 प्लस 2 लैम्डा इक्वल्स टू 3 प्लस 5 लैम्डा। सो ये बनेगा आपका कितना, इधर से 4 माइनस 3 लैम्डा इक्वल्स टू 1 लैम्डा इक्वल्स टू 1/3। हाँ या ना बोलो? यस सर। Yes, sir. केस 2 में कितना होगा, m -1, so 4 plus 2 lambda equals to -3 minus 5 lambda, so ये बनेगा आपका कितना, 7 lambda equals to -7 lambda equals to -1। तो दो वैल्यूज आ रहा है, दोनों को आप बैठाओ कहाँ, इस इक्वेशन में बैठाओगे तो आपका क्या आ जाएगा, आपका इक्वेशन कंप्लीट हो जाएगा और जो एक्चुअल आंसर है वो आ जाएगा। या तो इसमें बैठा सकते हो या तो आप इसमें भी बैठा सकते हो, ये दूसरे वाले में। तो बैठा देते हैं चलो फिर। सो पहला वाला जो लैम्फोर्ड लैम्डा इक्वल्स टू -1 क्या आ जाएगा, क्या था ये, क्या था, 4 प्लस 2 लैम्डा 3 लैम्डा -1। अच्छा, तो ये आ जाएगा ना, बड़ा इक्वेशन लिखना पड़ेगा। तो 4 प्लस -1, तो ये देखो इधर ही कर देते हैं, -2 आ जाएगा ना, 4 माइनस 2 2x आ जा रहा है। हाँ या ना बोलो, इधर से 2x आ जा रहा है ना, और इधर यस लैम्डा का वैल्यू -1 लेंगे तो ये इधर से कितना आ जा रहा है, -4 बन रहा है, और इधर y इंटू लैम्डा का वैल्यू -1 मतलब -3 माइनस 5 -2 बन जा रहा है। तो मैं बोल सकता हूँ ना 2x प्लस 2y माइनस 4 इक्वल्स टू 0, ये एक बन जा रहा है। हाँ या ना बोलो, समझ आया सबको? सिर्फ लैम्डा का वैल्यू बैठा है तो मैं ये डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, 2x प्लस 2y माइनस 4, 2x प्लस 2y माइनस 4, 2x प्लस 2y माइनस 4, सो 2x प्लस 2y माइनस 4 इक्वल्स टू 0, ये वाला एक। दूसरा वाला के लिए लैम्डा इक्वल्स टू, इसके लिए तो लिखना ही पड़ेगा। क्या था इक्वेशन, 4 प्लस 2 लैम्डा इंटू एक्स, सो 4x इंटू 4 प्लस 2 लैम्डा मतलब 2/3, then minus y into 3 plus 5 lambda, so minus y into 3 plus 5 lambda and my plus 3 lambda minus 1, so plus 3 lambda मतलब 3/3 minus 1, this is equals to 0, ये वाला 0 हो जा रहा है। तो x 4, ये वाला कितना आएगा 14/3, ये वाला 3 3 9 plus 1 14, तो y into 14/3, ये कैंसिल, यही दो आंसर बन जा रहा है। आपको समझ आया कि नहीं? Yes, sir. इसको और एक तरीके से कर सकते हैं, ये वाला बहुत लेंदी हो गया, ये वाला मेथड 1 कर देते हैं, मेथड 1। अब इसका दूसरा अप्रोच बहुत छोटा, एकदम 2 लाइन में हो जाएगा। ये समझ आया या नहीं, पहले देखो फिर दूसरा वाला दिखाएंगे अप्रोच। सर आगे सर आ गया समझ। दूसरा अप्रोच के लिए क्या करना पड़ेगा, देखो एक चीज, मेथड 2। अब एक चीज देखो, आपके पास दिया क्या था, दो इक्वेशन, तो मान लो इसको पहले समझो, ठीक है, ये दो इक्वेशन, ये वाला और ये वाला, और हमें तो ये ऑलरेडी मालूम हो गया कि मेरा जो m का वैल्यू है वो क्या आएगा, m1 एंड m का वैल्यू -1, ये दो तो पक्का है, हमने देख लिया था ये चीज, राइट। मतलब हमें ऑलरेडी स्लोप मालूम है और मुझे एक पॉइंट चाहिए। हाँ या ना बोलो? अब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या Yes, होगा, sir. ऑलरेडी मुझे दो इक्वेशन दिया है ना, तो मुझे अगर ये पॉइंट मिल जाएगा, ये वाला पॉइंट, तो बात खत्म। मतलब मुझे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन चाहिए तो मुझे क्या निकालना होगा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना होगा। इक्वेशन क्या दिया था आपके पास, क्या इक्वेशन दिया था, कहाँ गया 4x 3y1 2x 5y प्लस, सो 4x 3y 4x माइनस 3y, भूल ही जाऊंगा इतना बड़ा इक्वेशन है, 4x minus 3y minus 1 equals to 0, so 4x minus 3y minus 1
इक्वल्स टू 0, इसको ले लेते हैं L1। दूसरा वाला इक्वेशन क्या है, 2x माइनस 5y प्लस 3, 2x माइनस 5y प्लस 3 इक्वल्स टू 0। तो इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो मेरा इंटरसेक्शन पॉइंट निकल आएगा। तो इधर इसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये बन जाएगा आपका कितना, 2 इंटू कर देते हैं 2 इंटू L2, सो 4x माइनस 10y प्लस 6 इक्वल्स टू 0। एंड इससे इसको माइनस करेंगे तो 4x कैंसिल, 10y माइनस 3y, सो माइनस 10y प्लस 3y, 6 माइनस 1, सो प्लस 7 इक्वल्स टू 0। सो ये वाला आ जा रहा है माइनस 7y इक्वल्स टू माइनस 7y इक्वल्स टू 1। हाँ या ना बोलो। एंड x Yes, को कैसे sir. निकालेंगे, x को कैसे निकालेंगे, इसमें बैठा दो भाई। तो ये आएगा 4x इक्वल्स टू 3y, सो 4x इक्वल्स टू 1, मतलब x भी 1 आ रहा है। मतलब यही आपका पॉइंट है 1,1। अब देखो दोनों का स्लोप है और आपके पास इंटरसेक्शन पॉइंट है। यूजिंग पॉइंट स्लोप फॉर्म इक्वेशन निकाल लो। तो निकालते हैं, क्या है पॉइंट स्लोप फॉर्म, बोलो क्या है पॉइंट स्लोप फॉर्म, बोलो बोलो बोलो। इतना टाइम लगाने से नहीं होगा बेटा, बोलो पॉइंट y2 स्लोप। minus y1 is equal हाँ to तो m इसको मान into लेंगे x2 y2 plus माइनस y1। ना 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 ना, ये आपका टू स्लोप फॉर्म बोल रहे हो, 2 पॉइंट फॉर्म बोल रहे हो, पॉइंट स्लोप फॉर्म बोल रहा हूँ मैं। फिर से सब सोच के बोलो। सर y माइनस हाँ, y माइनस y1 मतलब 1 हो जा रहा है। मैं ले रहा हूँ m इक्वल्स टू 1 वाला केस, तो 1, क्योंकि m का वैल्यू 1, x माइनस a1। तो देखो x का वैल्यू 1 था, तो ये y माइनस 1 इक्वल्स टू x माइनस 1। देखो माइनस वन कैंसिल, x इक्वल्स टू y, ये वाला आंसर एक। दूसरा m इक्वल्स टू माइनस 1 के लिए लेंगे तो y माइनस 1 इक्वल्स टू माइनस 1 इंटू x माइनस 1। सो y माइनस 1 इक्वल्स टू आपका आएगा ये माइनस x प्लस 1। इसको इस साइड ले आएंगे तो x प्लस 1 माइनस 2 इक्वल्स टू 0। आई होप यही आया था, बाकी दो का आंसर देखो x इक्वल्स टू y आया है। हाँ x इक्वल्स टू y, ये वाला तो कुछ, हाँ ये वाला 2 कॉमन ले लो तो देखो x प्लस वाई माइनस 2 इक्वल्स टू 0 आ जाएगा। और यही वाला इधर भी आया x प्लस वाई माइनस 2। तो ये वाला बहुत छोटा अप्रोच था, बहुत इजीली हो जाएगा ये वाला अगर समझ जाओगे। तो एक एक प्रॉब्लम को ना बहुत तरीके से कर सकते हो अगर आप अच्छे से कंसेप्ट को ग्रैब कर लोगे एक बार तो। ठीक है, समझ आ रहा है। यस सर। Yes, sir. yes sir तो आप लोग जो होमवर्क दिया वो पहला वाला प्रॉब्लम कंप्लीट करके मुझे सेंड करो कल। आई होप आपका स्ट्रेट लाइन लगभग खत्म हो ही गया है, 2-4 कुछ बचेगा तो मैं कल करके खत्म कर दूंगा। ठीक है, और हो सकता है, हाँ हो सकता है नहीं, मेरा आपका क्लास नेक्स्ट क्लास है वेडनेसडे को ना, वेडनेसडे को क्लास बंद रहेगा, मतलब मैं नहीं ले पाऊंगा। ठीक है बेटा, थर्सडे Yes, को sir. लूंगा फिर से। ठीक है बेटा, Okay, sir. यस चलो then। चलो Good सबको night, sir. गुड नाइट, अच्छे से पढ़ाई करो, खुद का ख्याल रखो। right so गुड नाइट सर। कोई बात नहीं।